नमस्कार साथियों। साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर है 14। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे 1 से लेकर 13 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको 40 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमारा सहयोग जरूर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि इनमें से एक का अर्थ ऐतराज नहीं है, ऐतराज है। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। दोस्तों, ऐतराज संकट नहीं होता है, विघ्न नहीं होता है, विपत्ति नहीं होता है। ये तीनों एक समानार्थी है। लेकिन आपत्ति मतलब होता है ऐतराज, किसी बात पर आपत्ति जताना, ऐतराज करना। आगे देखेंगे, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द है। दोस्तों, भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। क्या होता है? ये होता है खगोल। और जबकि आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? दोस्तों, जब जब क्रिया का फल कर्ता पे नहीं पड़ता है और उसका फल कर्म पे पड़ता है, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि दृश्य बहुत मनोरम था। कि दृश्य बहुत मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये शब्द है मनोरम। मनोरम क्या है? एक दशा है। एक दृश्य क्या है? दृश्य एक गुण है। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों, हम लोग योजक चिन्ह की बात करें। किसकी? योजक चिन्ह की बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमें साफ साफ दिख रहा है कि योजक चिन्ह डैश लगा होता है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा योजक चिन्ह। इसे बोलते हैं दोस्तों अर्धविराम, इसे बोलते हैं अर्धविराम। ऑप्शन नंबर बी को। ये होता है क्वेश्चन मार्क और ये होता है फुल स्टॉप। आगे बात करें हम लोग, इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपी परिवार की भाषा की शाखा है? दोस्तों, यहाँ बहुरूपी परिवार की शाखा में पूछा गया है कि कौन सी भाषा है। तो यहाँ दोस्तों द्रविड़ ये एक खुद भाषा परिवार है और ये अलग भाषा है। अभी अंडवानी भी अलग भाषा परिवार है। लेकिन जो यहाँ आसामी होगा, यहाँ क्या होगा? आसामी होगा। यहाँ का आसामी होगा, क्या होगा? आसामी। तो यहाँ आसामी। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई रख लेंगे, ई। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, बेदरा में कौन सा प्रत्यय है? बेदरा में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि बेदरा में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, बेदरा में अना प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा? अना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अव्यय को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अव्यय को क्या कहते हैं? अव्यय होता क्या है? जहां संज्ञा सर्वनाम आदि का कोई फर्क ही नहीं पड़े इस पर यूज होने से, तो उसे अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों, वाराणसी, गोरखपुर, आरा ये बिहार से सटे हुए हैं, तो उधर हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजपुरी। जब तक जो कि मैथिली ये हमारे बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। और अवधि ये अयोध्या वाले क्षेत्र में, और कौरवी ये हरियाणा में बोली जाती है। आगे बात करें, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालन होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों, पाठ्यक्रम इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखो, यहाँ पर प्रबोध भी शामिल है, प्रवीण भी शामिल है और परंपरागत भी शामिल है, लेकिन निशांत नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 11 की, अंतस्थ और उस व्यंजन क्या होते हैं? दोस्तों, अंतस्थ होते हैं या रा ला वा, या रा ला और वा, जबकि उस में होते हैं सा सा और हा। तो दोस्तों, ये कितने हो गए? तो ये 8 हो गए। कितने हो गए? 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, तो बात करेंगे जैसे हमने कहा आपकी योजना, ये स्त्रीलिंग है। आपकी यामा है, यामा ये भी स्त्रीलिंग है। आपकी विच्छा ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन आपकी संबल नहीं होता है, आपका संबल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे शांति का विलोम क्या होता है? दोस्तों शांति का विलोम हो जाएगा युद्ध करना। क्या हो जाएगा? युद्ध करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, रमेश श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? देखो रमेश श्याम की क्या पढ़ता है, जहां क्या से आंसर मिल जाए, जहां क्या से आंसर मिल जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है। यहां आंसर मिल रहा है क्या? रमेश श्याम की क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, आंसर मिला, तो यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी हमने आपको बताया था कि अवधी ये अयोध्या वाले क्षेत्र में बोली जाती है। उसका बाद कन्नौजी ये फरुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया और औरैया इन क्षेत्रों में बोली जाती है। जबकि ब्रज भाषा ये मथुरा, वृंदावन इन क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन पहाड़ी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आगे बात करेंगे, ये दोस्तों उत्तराखंड में मुख्य रूप से बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में, यूके में बोली जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की, पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह है। तो दोस्तों पत्र का शब्द समूह बोलना है कि अनेकार्थ कौन सा है? दोस्तों इन चारों में से देखेंगे अनेकार्थ कौन से हैं। देखो पानी, पत्र, सूर्य गलत हो गया। पवित्र, पन्ना, सांप ये भी गलत हो गया। पत्ता, चिट्ठी, पंख, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पत्ता, चिट्ठी, पंख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे नीलकंठ में कौन सा समास है? ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन कई बार आपको कराया है कि नीलकंठ अर्थात भगवान शिव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहां किसी तीसरे का अर्थ मिले। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक देखेंगे। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद क्या है? अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है सुशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अतः एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को समाज में रहने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति, परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में डालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्मसंयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्तित्व स्वेच्छा से पालन करता है। अब फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। अनुशासन ही लक्ष्य प्राप्ति और राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुशासन मनुष्य के प्रति करता है। तो दोस्तों अनुशासन मनुष्य के प्रति लोक मंगल की ओर करता है। किसकी ओर करता है? लोक मंगल की ओर करता है। किसके? लोक मंगल की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, अनुशासन का वास्तविक अर्थ है। दोस्तों अनुशासन का वास्तविक अर्थ है कि कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव के, ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं के नियमों का पालन करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की,
निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? मतलब किसी दूसरे से कार्य करवाना या खुद कार्य में सम्मिलित होना। जैसे सिख लाना, सिख लाना, या क्या हो जाएगा? सिख लाना। ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? ये एक अप्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दी। रमा पुस्तक को पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ेगी। अब देखो यहाँ हमें इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। किसमें? कर्मवाच्य में। तो यहाँ देखेंगे कि कर्मवाच्य रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ सही हो जाएगा। रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, कविता के नए प्रतिमान किसकी प्रसिद्ध कृति है? कविता के नए प्रतिमान किसकी प्रसिद्ध कृति है? दोस्तों कविता के नए प्रतिमान, ये ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह की प्रसिद्ध कृति है। 24, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, वह, ये क्या है? पुरुषवाचक। लेकिन कौन, क्या है? ये प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? दोस्तों अन उपसर्ग देखेंगे हम, इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में अनहद, यहाँ अन मिला है लेकिन हमें यहाँ अन डैश लग रहा है, तो यह अनेक हो जाएगा। अन एक, अन एक, अने, अने प्लस एक अनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, चिर जीवो चोरी जिरे क्यों ना शनि गंभीर को घाट ये ब्रजभानुजा वे हलधर के वीर। अब देखो यहाँ दोस्तों हमने आपको बताया श्लेष, श्लेष मतलब होता है अर्थ का चिपकना। अब देखो यहाँ ब्रजभानुषा, इसके दो अर्थ हैं कि एक ब्रजभान की पुत्री राधा, एक ब्रजभान की पुत्री राधा और एक गाय। एक क्या? राधा और एक गाय, एक गाय। और हलधर का मतलब होता है, एक तो हलधर हो गया दाऊ जी, अब्बल दाऊ जी, और एक हो गया बैल। क्या हो गया? बैल, जो हल को धारण करता है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शन देख लेंगे हम लोग कि यहाँ श्लेष हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? श्लेष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, हे नारायण बचाओ। हे क्या है दोस्तों? हे क्या है? ये हे संबोधन है। क्या है? हे संबोधन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। श्रोता सवाल कर रहा है। अब श्रोता सवाल कर रहा है, यहाँ पूर्ण नहीं हुआ, वो अभी सवाल कर रहा है, तो यहाँ अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 29 देंगे, 29 क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। अब देखो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। अब सेनाएं युद्ध, युद्ध की बात क्या है कि आगे बढ़ी, तो आगे ना होता अगर यहाँ, तो हमारा क्या बन जाता है? इसमें बन जाता आगे अगर ना होता तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में बढ़ी, लेकिन जोड़ कौन रहा है? आगे, आगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? दोस्तों राजस्थान की राजभाषा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अनुपालन का सही संविच्छेद है। अनुपालन, आज्ञा प्लस अनुपालन, आज्ञा प्लस अनुपालन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 की, और क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र तो हम लोग किसे बोलते हैं? राखी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? राखी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगली बात करेंगे, स्थायी भावों के उद्भवन के कारण को क्या कहते हैं? दोस्तों तो इन्हें विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी
हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक किसे माना जाता है? देखो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन दो बनेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गार्गादितासी को। किसे? गार्गादितासी को। लेकिन अगर यही पूछ ले कि हिंदी हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किसने किया था, तो वो किया था ग्रियर्सन ने। किसने? ग्रियर्सन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कि सावधान रहने वाला व्यक्ति। तो यहाँ सावधान रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ हो जाएगा सतर्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतर्क। आगे बात करें निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो दोस्तों संज्ञा पदबंध मतलब संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ संज्ञा हो जाएगी संज्ञा घर के आंगन में लगे पेड़। ये क्या होगी? ये संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 37 है दुख की पिछली रजनी बीच बिकसत्ता सुख का नवल प्रभात। बिकसत्ता सुख का नवल प्रभात यह उक्त किस रचनाकार की है? दोस्तों यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यहाँ ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है समिता बंद, ऑप्शन डी है महादेव वर्मा। तो यह उक्ति है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। किसी? जयशंकर प्रसाद की। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38 38 देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है एक की बरवे छंद है। दोस्तों बरवे छंद कैसा छंद है? तो दोस्तों इसमें आते हैं बरवे, रोला, उल्लाला, रोला, दुआ। तो इसमें ये अर्ध सम्मात्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुआ छोड़ता है ये अर्ध सम्मात्रिक हो जाएंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों ध्यान दिया गया टेढ़ी खीर, इसका मतलब है कि मुश्किल कार्य। क्या हो जाएगा? मुश्किल कार्य। यहाँ कहीं दिया गया है मुश्किल कार्य तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया कठिन कार्य होना। क्या होना? कठिन कार्य होना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 40 हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्टंड अप्रकाशित हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 30 मई 1826 में। 30 मई 1826 में। और इसे किसने प्रकाशित किया था? तो इसे प्रकाशित किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। किसे? पंडित जुगल किशोर शर्मा जी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। आज दोस्तों एनर्जी कम थी तो मैंने जल्दी कराया है।